नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता प्रदीप पांडे ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षा का अधिकार और बेहतर भविष्य का दावा, लेकिन क्या जमीन पर वाकई ऐसा है? आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां शिक्षा के नाम पर बच्चों के भविष्य के साथ सरेआम खिलवाड़ हो रहा है। भ्रष्टाचार, अव्यवस्था और तानाशाही का यह जीता जागता उदाहरण है रीवा जिले के गंगेऊ विकास खंड का शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जड़ौरी। यहाँ भ्रष्टाचार और मनमानी अपनी चरम सीमा पर पार कर चुकी है। बुनियादी सुविधाओं के नाम पर जीरो और प्रिंसिपल साहब का रवैया ऐसा जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रही हैं वह किसी खंडहर की नहीं बल्कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जरौड़ी की हैं। यहाँ कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं का भविष्य अंधकार में लटकता है। सत्र शुरू हुए महीनों बीत गए, लेकिन स्कूल में आज तक हिंदी का कोई शिक्षक ही नहीं है। बच्चों को हिंदी का एक भी चैप्टर नहीं पढ़ाया गया। जब इस बारे में स्कूल के प्रिंसिपल से सवाल किया गया तो उनका गैर जिम्मेदाराना जवाब सामने आया। प्रिंसिपल साहब का कहना है कि हम कुछ नहीं जानते, टीचर आएंगे तो पढ़ाया जाएगा, नहीं तो देखा जाएगा। अब सवाल यह उठता है कि ऐसे माहौल में देश का भविष्य कैसे आगे बढ़ेगा? क्लासरूम बिना पंखे के, गर्मी से बेहाल बच्चे और क्लास में जमीन पर बने गड्ढे। लाखों के सरकारी फंड का दावा करने वाले इस स्कूल की जमीनी हकीकत बेहद खौफनाक है। स्कूल के वॉशरूम की हालत ऐसी है कि मानो सालों से यहाँ सफाई का एक कतरा भी नहीं पहुंचा हो। बदबू और गंदगी के बीच बच्चे यहाँ रहने को मजबूर हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब का तर्क है कि सफाई उनका काम नहीं, वो इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। हद तो तब हो जाती है जब सुबह स्कूल आने के बाद बच्चे पढ़ाई करने के बजाय हाथों में झाड़ू थामते हैं। अपनी टेबल और क्लास की सफाई खुद बच्चे करते हैं, तब जाकर बैठने की जगह उन्हें मिलती है। समस्याएं यहीं खत्म नहीं होती। इस भीषण गर्मी में बच्चों की क्लास में एक भी पंखा तक नसीब नहीं है। बच्चे पसीने से बेहाल होकर के पढ़ने को मजबूर। पीने के पानी के लिए स्कूल परिसर में कोई व्यवस्था नहीं। प्यास बुझाने के लिए मासूम बच्चों को दौड़ती गाड़ियों के मुख्य सड़क के पास लगे एक हैंडपंप पर जाना पड़ता है एवं धूल से भरी साइंस लैब, डिब्बों में बंद पुराने केमिकल से बच्चों को लैब करवाया जाता है। कहने को तो स्कूल में साइंस लैब है, लेकिन वो सिर्फ धूल फाँक रहा है। करीब 10 साल पुराने एक्सपायर्ड केमिकल के सहारे बच्चों को प्रैक्टिकल सिखाया जा रहा है। स्कूल में कंप्यूटर तो रखे, लेकिन उन्हें सिखाने के लिए कोई कंप्यूटर टीचर नहीं। खेल के सामान पर ताला लगा है क्योंकि खेल शिक्षक गायब हैं। जब बजट की बात की जाती है तो प्रिंसिपल साहब का रोना है कि अप्रैल से कोई फंड नहीं आया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इससे पहले जो हर साल लाखों का फंड आया वो आखिर किसकी जेब में गया? क्लासरूम के फर्श टूटे हुए, गड्ढे बने हुए, लेकिन कागजों पर सब ऑल इज वेल। जड़ौरी का यह सरकारी स्कूल आज पूरी तरीके से प्रशासनिक लाचारी और मनमानी की भेंट चढ़ चुका है। जहां बच्चों के हाथों में कलम होनी चाहिए, वहां वे झाड़ू उठाने को मजबूर हैं। इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद अब जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं कि क्या वे इस भ्रष्टाचार और मनमानी पर कोई एक्शन लेंगे या फिर इन बच्चों का भविष्य ऐसे ही अंधकार में डूबता रहेगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ ग्राउंड जीरो पर। पांडे आज जड़ौरी विधानसभा जड़ौरी स्कूल में आया हुआ हूँ और यहाँ से कुछ स्कूल की जानकारी लेना है। और यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें पता चली है, जैसे कि स्कूल में पढ़ाई को लेकर के, शिक्षा को लेकर के और यहाँ की साफ सफाई को लेकर के। तो मैं आज उन चीज़ों से रूबरू करवाऊँगा और उन चीज़ों से आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। नमस्कार साथियों, अब मैं स्कूल जड़ौरी ग्राम पंचायत की मैं एंट्री कर चुका हूँ और यहाँ की मैं थोड़ी चीज़ें व्यवस्थाओं को लेकर के भी चीज़ों को दिखाऊंगा। और जैसे कि यहाँ पे और बच्चों की क्लास चल रही है, मैं इन चीज़ों से कुछ पूछना चाहूँगा और दिखाता हूँ।
कौन सी क्लास है ये? 12th क्लास है। कितने स्टूडेंट हैं आपके इसमें? 6 हैं। यहाँ पे टीचर कितने मिनट से नहीं है? ब्रेक चल रहा है। कितने मिनट का ब्रेक है? 5 मिनट का ब्रेक है। 5 मिनट का ब्रेक कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ है। ठीक है। कोई दिक्कत आपको स्कूल में? कुछ दिक्कत आपको स्कूल में पढ़ाई को लेकर के? अच्छा, पंखा ही नहीं है और उधर टॉयलेट सफाई नहीं है। टॉयलेट में सफाई नहीं है। और क्या चीज़ें आपको जो समस्या हो आप हमें खुल की चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके भविष्य की चीज़ें हैं। मैं यहाँ पे स्कूल में आया हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ के लिए आया हूँ, आप लोगों के भविष्य को लेकर के। हम भी ये चाहते हैं कि हमारे जो विधानसभा की स्कूलें हैं उनकी शिक्षा व्यवस्था बढ़िया हो, अच्छी हो। लोग प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, लोग प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा पढ़ने की रुचि रखते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक वजह होती है क्योंकि गवर्नमेंट में सही शिक्षा नहीं मिल पाती है। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहूँगा, आप लोग को स्कूल में कोई दिक्कत समस्या जो हो आप हमसे खुल के बताइए, क्योंकि देखिए अगर आप हमसे खुल के चीज़ें बोलेंगे तो मैं आपका सपोर्ट कर सकता हूँ। पढ़ाई में तो मेरे टीचर सभी अच्छे हैं, सिर्फ थोड़ी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं है, वो प्रिंसिपल सर की वजह से नहीं है। प्रिंसिपल सर की वजह से नहीं है स्कूल की व्यवस्था सही। जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ ये बच्चों की यहाँ पे व्यवस्थाएं हैं और इस तरीके से ये गंदगियाँ यहाँ पे पड़ी हुई है। ना तो कोई टेबल साफ है, ना कोई बेंच साफ है। मुझे तो ऐसा चीज़ें लगती है कि यहाँ पे कोई सफाई कर्मचारी ही नहीं है। अगर सफाई कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी वो काम ही नहीं करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ पैसे लेने के लिए आते हैं, सिर्फ और सिर्फ फायदा लेते हैं गवर्नमेंट की चीज़ों का, कि हमें गवर्नमेंट की चीज़ें मिल रही हैं, मैं उस चीज़ का फायदा लेता हूँ। ठीक है। और कुछ आप लोग को कोई समस्या? कौन सी क्लास है? 11 बायो की है। क्लास आपको अच्छी मिलती है? पढ़ाई में कोई दिक्कत? टीचर में कोई समस्या? सफाई को लेकर के आप लोग कुछ कहना चाहेंगे यहाँ की? अच्छा, पंखा ही नहीं है, एक पंखा है बाकी नहीं है। ठीक है। सफाई नहीं होती है और लैब में भी कुछ क्या बोलते हैं चपरासी? चपरासी बोलते हैं कि मैं नहीं करूँगा सफाई, जाओ बोल दो जिससे भी बोलना है तो। अच्छा, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे? अच्छा, ऐसी चीजें हैं। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल हैं तो क्या वो अपने चपरासी से सफाई के लिए कुछ बोलते नहीं है? नहीं बोलते हैं, ऐसी चीजें हैं। और पंखे के लिए 2-3 पंखे के लिए क्या बोल रहे हैं सर? लगवाते ही नहीं है। यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ प्रिंसिपल के टीचर के पढ़ाने के लिए लगाई गई है, और ये इतनी बड़ी बड़ी जो टीवियां हैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दर्शक बना के लगाई गई है, बच्चों के लिए कुछ नहीं है। दूसरी चीज यहाँ पे सफाई तो आप अच्छे तरीके से देख रहे हैं कैसी यहाँ पे सफाई है, सफाई व्यवस्था है। और यहाँ पे भी टीचर भी बताया गया 5 मिनट का ब्रेक है, तो मुझे एंट्री किए 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है, यहाँ पे अभी तक टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए। आप लोग को पढ़ने में कोई समस्या बेटा हमसे है? हिंदी वाले टीचर नहीं, इस बार नहीं, हिंदी के टीचर नहीं है अभी 11th क्लास में। और ये टीचर आए हैं तो अच्छे नहीं पढ़ाते हैं, वो कोई भी एक शब्द वो बताएंगे उसी को सब बच्चों से लिखवाएंगे, मतलब कि वो पढ़ाई नहीं है। ठीक है, उनके द्वारा बोला गया है कि 5 दिन और हमको रुकना पड़ेगा, उसके बाद शुरू कराएंगे। अच्छा 5 दिन अभी और रुकेंगे। जो ये पिछला सेमेस्टर जा रहा है वो उसकी जवाबदारी कौन देगा? अगर बच्चों का पेपर होता है, अगर बच्चे फेल होते हैं क्या होंगे, तो क्या वो प्रिंसिपल जवाबदारी ले सकते हैं क्या बच्चों की? 20 दिन बाद जो है परीक्षा है, 20 दिन बाद पेपर है, अभी तक सिलेबस हिंदी का स्टार्ट नहीं हुआ है। ठीक है। पंखा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी समस्या पंखे की है। ठीक है, जैसा कि मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सर के पढ़ाने के लिए पंखे की व्यवस्था की गई है, और यहाँ पे जो बच्चे हैं तो गर्मी से बेहाल हैं, और इनके लिए भी कोई भी व्यवस्था नहीं है। सफाई तो आप देख ही रहे हैं किस तरीके से है, और ये टीवी जो है सिर्फ दर्शक बना के लगाई गई है, और इसमें और कुछ नहीं है। यहाँ पे क्या नाम लिखते हैं सर? देवेंद्र पटेल। कौन सी क्लास की चल रही है? 11th का है। सिर्फ 2 स्टूडेंट, बाकी कोई नहीं है। ठीक है। और ये लैब है? ये लैब है, कंप्यूटर है। क्या बच्चों को यहाँ पे बैठाया जाता है, सिखाया जाता है? अभी तो इसमें पन्नी नहीं निकाली गई है, ये सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी हुई है। क्या सफाई की चीज़ें ऐसे ही रहती हैं?
ये सफाई की चीज़ें ऐसे ही रहती है क्या? वो सेफ्टी के लिए रखा गया पढ़ने के ठीक है, सेफ्टी के लिए रखा गया है, लेकिन कंप्यूटर मुझे लगता है ऑन नहीं रहते हैं कभी भी। पूरे पूरे ऑन है। जब कोई ऑन नहीं है सर। ऑन करिए सर। नहीं बिल्कुल सर वो करिए। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम रुचि पांडे, आप कौन सी क्लास में हैं? क्लास 11th में। आपको पढ़ाई अच्छी मिलती है? 11। यस। कोई दिक्कत टीचर को लेके? आपको कंप्यूटर का लैब सिखाया जाता है? ठीक है, झूठ बोलोगे तो हम उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना। आपके भविष्य की चीज़ें हैं, आप बाद में फिर DCA करोगे, PGDCA करोगे, बाद में कंप्यूटर चीज़ें सीखोगे। ये जो ICT लैब है ना, ICT सब्जेक्ट के लिए है, ना कि सभी सब क्लास के लिए। क्या बच्चों को यहाँ पे बैठना अलाउ नहीं है? है लागू। हाँ। तो कंप्यूटर लैब तो सभी क्लास के लिए होता है। IT जो सब्जेक्ट होते हैं ना, जी जी बिल्कुल, उसके लिए बाकी नहीं है। ठीक लेकिन है, अभी सब्जेक्ट नहीं अपने यहाँ IT की, इसलिए सबको बिठाया गया है। ठीक है। कई निर्वाचन क्षेत्रों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है। कौन सी क्लास है बेटा? 10th 11th क्लास है। कौन सा सब्जेक्ट है इसमें? आर्ट वाले हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे पढ़ने में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है? क्या है? सभी सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुझे तो ये सारी सुविधाएं तो किस तरीके से आप बोल रहे हो कि यहाँ पे सारी सुविधाएं उपलब्ध है, मुझे तो नहीं दिख रही है। ये इस तरीके से यहाँ पे ये सफाई है ना। आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये धूल मिट्टी जमा हुआ है टेबल पे, बच्चे आए अपना सफाई करें और बैठें। कौन सा सब्जेक्ट, कौन सी पढ़ाई चल रही है? हैं? राजनीति पढ़ाई जा रही है। ठीक है, आपको समझ में आते हैं सर की पढ़ाई हुई चीज़ें? कोई समस्या हो तो खुल के बता सकते हो। आपके भविष्य के लिए मैं आया हूँ, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ कि अपने क्षेत्र की जो विकास स्कूलें हैं उसमें अच्छी शिक्षा मिल सके, आपको अच्छे टीचर मिल सकें। आप मेरे से झूठ बोलोगे मतलब अपने भविष्य से खिलवाड़ करोगे, ठीक है ना। मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को सुना भी हूँ और देखा भी हूँ। तो जैसा कि मैं आप देख पा रहा हूँ, आप इन चीज़ों को बता सकते हो हमसे खुल करके कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं। कोई दिक्कत नहीं है, सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध है। ठीक है, कौन सी क्लास है बेटा? 10th क्लास। ये वॉशरूम की भी वही कंडीशन है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सेम कंडीशन दोनों वॉशरूम की है। यहाँ पे तो खड़े होना ही मुश्किल है। किस तरीके से बच्चे यहाँ पे आते होंगे, कैसे जाते होंगे, ये हमें नहीं क्लियर हो पा रहा है। ये विद्यालय है, ये क्लासरूम है, ये पंखे की पंखियां पड़ी हुई है इधर बिखरी हुई। और ये जो स्कूल है, जैसा कि आप कमरा ये देख पा रहे हैं, ये स्कूल पूरी तरीके से बिखरा हुआ पड़ा है। इसमें कोई भी चीज़ है व्यवस्थित नहीं है, ना तो सही खिड़कियां हैं और ना यहाँ पे कोई दीवार सही है। हर जगह पे छेदा ही छेदा दिख रहा है और पूरी गंदगी दिख रही है। मैं प्रिंसिपल सर से कुछ सवाल जवाब करना चाहूँगा। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ और सामने से भी स्पष्ट हो रहा है, जो आपके सफाई कर्मचारी हैं यहाँ पे, क्या सिर्फ नाम के लिए आते हैं? नहीं, हमारे यहाँ एक चपरासी जो है ये मिश्रा जी, ये मिडिल स्कूल में है, इनको मैंने यहाँ अटैच कर रखा है। बिल्कुल, पूरा दिन सफाई करते हैं। पूरा दिन सफाई करते हैं यहाँ पे, पूरा दिन ये तो सफाई करते हैं, लेकिन मुझे तो कहीं भी नहीं दिख रहा है कि सफाई करते हैं। नहीं दिख रहा है तो इसके लिए हम क्या करें? आप अपना दोस्त है, आपका हमारा दोस्त, हमारा दोस्त है, बाकी देखिए इसमें लगाइए वीडियो रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ ये सारी चीजें हैं, ये इस तरीके से सफाई होती है। बच्चे की जितनी भी टेबल हैं, एक चपरासी ऐसे हैं जो कभी सफाई नहीं करते हैं, और लड़कों एक बोलते हैं तो उनको मारने के लिए दौड़ते हैं डंडा लेके। बच्चों को मारने के लिए दौड़ते हैं। वो लोकल हैं, दादागिरी बताते हैं वो। अच्छा, वो कहाँ के हैं? यहीं के हैं, कठेरी के हैं। कठेरी के हैं। उनसे बात कर लीजिए, आप होंगे अभी। और उनसे क्यों नहीं सफाई करते? बिल्कुल बिल्कुल, हम उनसे भी बात करेंगे। अपने यहाँ पूरे क्लास लगे हैं, सारे बच्चे अपना रिजल्ट और ब्लॉक में सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा है। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसा कि देख पा रहा हूँ कंप्यूटर लैब, पानी हमारा बच्चों की शिकायत। ठीक है, 8 साल से मोटर चोरी चला गया, अभी तक चला गया, आज तक नहीं लगा, जबकि उसकी सूचना तमाम हमने दिया। आपने सूचना दी है? यहाँ पे स्कूल को फंड कितना आता है? फंड 1 अप्रैल के बाद 1 रुपए का फंड नहीं आया, नहीं तो 60-70 हज़ार के करीब आता है। 60-70 हज़ार के करीब आता है फंड। कितने साल से स्कूल की मरम्मत नहीं हुई है?
मरम्मत का क्या काम है? पक्की स्कूल है, खत्म है स्कूल, स्कूल बनी ही नहीं ढंग से, बलुए वालू लगा है पूरे स्कूल में। कितना आदमी रिपेयर कराया? अभी हमने 17 गेट चेंज कराए हैं लोहे के, ठीक है, 2 साल के अंदर। बिल्कुल सारी व्यवस्था आदमी करता है, फंड जितना आता है उससे कहीं ज्यादा खर्च होते हैं। यहाँ तो वॉशरूम में, कम है। वॉशरूम में तो बच्चों को ऐसा लगता है कि हाँ नर्क है। अब आप जबरदस्ती बोलोगे तो नर्क है। बाकी तो हमने अभी ऑन व्हील्स सफाई कराया, ऑन व्हील से सफाई करवाया है। मैं आपको अभी रूबरू करवाता हूँ, तारीख को कराया। मैं अभी चलता हूँ आपके वॉशरूम में, चीजें मैं देखता हूँ। कोई दवा नहीं है, आप लोग जबरदस्ती बात करेंगे तो मैं कोई बिल्कुल दवा नहीं। जबरदस्ती नहीं बात कर रहा हूँ। आप हमारे साथ चलिए, हम आपको बाथरूम दिखाते हैं, आपके विद्यालय में है। स्कूल में है, रोज स्कूल में। आप बिल्कुल चलिए हमारे साथ वॉशरूम में चलिए। हमने सफाई कराया है, ऑनलाइन पेमेंट किया है। ठीक है, आपने ऑनलाइन आपको पेमेंट किया, कोई दिक्कत नहीं। होना है तो हम क्या करें इसके? बिल्कुल नहीं, हम आपको रूबरू, जैसा कि मैं प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करूंगा, आप वॉशरूम में चलिए। बिल्कुल नहीं, हम आपको रूबरू, जैसा कि मैं प्रिंसिपल साहब से अनुरोध करूंगा, आप वॉशरूम में चलिए, आप वॉशरूम में चलिए, आपको मैं चीजें दिखवाता हूँ। लड़कों को मना कर दिया है क्योंकि वो गिर चुका है, डैमेज है, उसमें कभी भी वो गिर सकता है, इसलिए उसको बंद कर दिया। तो उसकी मरम्मत के लिए आप लोगों के पास क्या है? 4 से 5 लाख रुपए चाहिए, शासन स्तर पे आए पैसा। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है, किसी फंड से कराएं। यहाँ पे कुछ नहीं मिलता है। मिलता है तो अब पुताई कराए हैं, कभी 60,000 रुपए पुताई में लगा है। 60,000 रुपए पुताई में लग गया है, बिल्कुल लगा। ठीक है। यहाँ पे जो सफाई वगैरह है वो तो वैसे ही नजर आ रही है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, बच्चों का कंप्लेन है कि अभी 11th क्लास में अभी तक हिंदी का सब्जेक्ट स्टार्टअप नहीं हुआ है, बता रहे हैं। ट्रांसफर हो गया, हिंदी के टीचर का ट्रांसफर हो गया है। अभी आ रहे हैं वो अतिथि शिक्षक, 1-2 दिन में आ जाएंगे। अभी आ रहे हैं, अभी आए नहीं है बच्चों पर। नहीं आए, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं आए हैं, आप लोगों को मालूम। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, जब आ जाएंगे तो होंगे। बिल्कुल सही बात। कैजुअल अरेंजमेंट होता है, दूसरे विषय का आदमी उतना अच्छे से नहीं पढ़ा पाता। बच्चों के साइंस लैब का है, बच्चों का साइंस लैब कब से नहीं खुला है? रोज खुलता है, डेली खुलता है। मैं थोड़ा देखना चाहूंगा लैब को। ले जाइए टीचर्स को, इनको बिल्कुल। ले जाइए, साइंस वाले ने दिखाइए। चलिए सर, उनसे पूछिए प्रैक्टिकल। जैसा कि प्रिंसिपल सर आपको बता रहे हैं कि एक और हमारे यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं जो कि कभी सफाई नहीं करते हैं और बच्चों को बच्चे बोलते हैं तो बच्चों को डंडा लेके मार देते हैं। तो क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य नहीं है। तो प्रिंसिपल सर ऐसी कैसी चीजें बोल रहे हैं कि आप डंडा लेके मारते हो बच्चों को? तो यहाँ पे आप कहना क्या चाहेंगे? आपके साथ और भी कोई सफाई कर्मचारी हैं? सफाई कर्मचारी हम सिर्फ आपको बस रखा गया है? अच्छा, हाँ। सफाई नहीं, सफाई नहीं है। कार्यालय कर्मचारी तो यहाँ पे वर्तमान में जो सफाई कर्मचारी वो है कौन? कोई नहीं, कोई नहीं है। स्कूल की खाली पड़ी हुई है सफाई कर्मचारी का। लेकिन हमारा लड़का ले आता है और आदमी साफ कराता है। लड़का लेके आता है और आदमी को साफ करवाता है, ठीक है। आपके साथ और भी कोई कार्यकाल में है कि आप सिर्फ अकेले हैं इतनी बड़ी स्कूल में? आप इस स्कूल में अकेले हैं? अच्छा, और बाकी कोई नहीं है इस स्कूल में सफाई कर्मचारी? जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से वही भ्रष्ट है। मैं भी कुछ दिन पहले की मैं वीडियो उठाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा, वो भी चीज़ें दिखाऊंगा। जैसा कि मैं और भी पहले आ चुका हूँ यहाँ पे। मेरे को आज मैं एग्जैक्ट 1 साल बाद आया हूँ, मुझे कोई भी सही चीज़ें नहीं दिखी है, सेम विपरीत दिख रही है। मैं पहले भी आया था और आज भी आया हूँ, वही चीज़ मेरे को मिल रही है जो मैंने पहले यहाँ पे देखा था और देख के गया था। ये देखिए, वही कंडीशन है। आज तक कोई भी चीज़ सही नहीं हो पाई है, हमको नहीं दिया जाता। और यहाँ पे प्रिंसिपल सर जबरदस्ती की चीज़ से बोल रहे हैं कि यहाँ पे हर एक बच्चों को साइंस लैब दिया जाता है। ये कब से नहीं खुल रहा है साइंस लैब? उल्टा है, सामान नहीं है और सफाई भी नहीं होती है। ठीक है, जैसा कि प्रिंसिपल सर बच्चे कुछ और बोल रहे हैं, बच्चे जो भी हैं तो सही ही बोलेंगे क्योंकि उनको पढ़ना है। और यहाँ पे अपना पक्ष छुपाने के लिए प्रिंसिपल सर कुछ चीजें और बोलते हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं एक क्लास में टीवी ये देखा हूँ, सिर्फ दर्शन के लिए लगाई गई है, बाकी किसी भी क्लासरूम में नहीं है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं प्रिंसिपल सर से काफी टाइम से बोल रहा हूँ कि लैब खुलवाया जाए, लैब खुलवाया जाए। वहां से सर ऑर्डर बस मारते हैं, अभी तक लैब नहीं खुला है। मैं यहाँ पे लैब के सामने खड़ा हूँ, कोई भी टीचर नहीं आ पा रहे हैं, सिर्फ लैब दिखाने के लिए और खोलने के लिए। और यहाँ पे कोई भी चीजें व्यवस्थित नहीं है। मैं अभी भी वेट करूंगा यहाँ पे, जब तक ये लैब नहीं खुलता है, दिखा नहीं दूंगा तब तक मैं यहीं पे वेट करूंगा।